नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल हमारे में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, आपके कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहे और उसके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? क्या हम वाकई अपनी मर्जी से सब कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हर चीज हमारे मुताबिक हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती तो फिर किसी भी चीज के पीछे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? आखिरकार होना तो वही है जो हमारी किस्मत में पहले से लिखा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव मन को आंदोलित करता रहा है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिश में न जाने कितने दार्शनिकों और चिंतकों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी इस दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहां एक ओर हमारे प्रयास होते हैं और दूसरी ओर भाग्य की प्रबलता का विचार हमें घेर लेता है। यह सोचना स्वाभाविक है कि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हमारे कर्मों का, हमारी इच्छाओं का, हमारे संघर्षों का क्या मूल्य रह जाता है। लेकिन मित्रों, किस्मत में क्या लिखा है यह तो हम में से कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा रहस्य है जो काल के गर्भ में छिपा हुआ है, जिसे जान पाना साधारण मनुष्य के वश में नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि किस्मत ही हमारे भाग्य का निर्धारण करती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो किसी की खराब। जिसकी किस्मत अच्छी हो उसे थोड़ी सी मेहनत में ही मनचाही सफलता मिल जाती है। उसके मार्ग में मानो फूल बिछे होते हैं और हर प्रयास सहजता से फलित होता दिखता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर लें, चाहे कितना भी पसीना क्यों ना बहा लें, फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। उनके हाथ निराशा ही लगती है और वे सोचते रह जाते हैं कि आखिर उनसे कहां चूक हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? हमने तो कोई बुरा काम भी नहीं किया, हमने तो सदैव दूसरों का भला ही चाहा, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों? फिर किसी की किस्मत अच्छी और किसी की बुरी क्यों? आखिर यह भेदभाव क्यों? यह प्रश्न मन में एक टीस बनकर उभरता है, एक ऐसी कसक जो हमें बार बार यह सोचने पर विवश करती है कि क्या इस सृष्टि का संचालन किसी अंध शक्ति के हाथों में है या इसके पीछे कोई गहरा गूढ़ विधान है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस संसार में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं सकते, जिनसे कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बच नहीं सकता। पहली है जन्म और दूसरी है मृत्यु। ये दोनों ही जीवन के दो ध्रुव हैं, दो ऐसे अटल सत्य हैं जिन्हें स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपके लिए जन्म लेना अच्छी किस्मत है क्योंकि यह हमें अस्तित्व का, अनुभव का और अनगिनत संभावनाओं का उपहार देता है, तो मृत्यु को प्राप्त होना बुरी किस्मत कहा जा सकता है, क्योंकि यह हमसे वह सब कुछ छीन लेती है जिसे हमने संजोया होता है, जिसे हमने अपना माना होता है। लेकिन शायद हम यहां एक गहरी बात समझने में चूक रहे हैं, एक ऐसा सूक्ष्म सत्य जो हमारी सामान्य दृष्टि से ओझल रह जाता है। अगर जन्म लेना अच्छी किस्मत है तो यह भी सत्य है कि जन्म के साथ ही तो जीवन की सारी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। घर में झगड़े, आपसी मनमुटाव, धन दौलत की चिंता, कमाने की जद्दोजहद, मान सम्मान की चाह, पद प्रतिष्ठा पाने की होड़ और न जाने कितनी परेशानियां, कितनी उलझने, कितने द्वंद्व, कितने अंतर्विरोध। जबकि मृत्यु के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, एक परम विश्राम की अवस्था। कोई लड़ाई नहीं, कोई चाह नहीं, कोई दौड़ धूप नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई निराशा नहीं। पर फिर भी जो अनुभव और ज्ञान हमें जीवन देता है, वह अनुभव और ज्ञान हमें मृत्यु कभी नहीं दे सकती। जीवन अनुभवों की एक पाठशाला है जहां हर क्षण हमें कुछ नया सिखाता है, हमें गढ़ता है, हमें परिष्कृत करता है। मृत्यु तो उस पाठशाला का अंतिम द्वार है जिसके पार क्या है
यह एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन यहां पर हर किसी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। हर किसी की अपनी अनुभूति, अपनी समझ हो सकती है। कोई जन्म को अच्छा मान सकता है, जीवन की जीवंतता, उसके रंगों, उसकी चुनौतियों में आनंद खोज सकता है, तो कोई मृत्यु को शांति का, समस्त दुखों से मुक्ति का पर्याय मान सकता है। अब सवाल यह है कि आप किसका पक्ष लेना चाहेंगे? आप जन्म के पक्ष में हैं या मृत्यु के? क्या आप जीवन की इस उथल पुथल भरी यात्रा को अधिक महत्व देते हैं या मृत्यु की उस परम शांति को? कृपया कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आपके विचार जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप जन्म का साथ छोड़ देंगे तो क्या आप मृत्यु को पा सकेंगे? और अगर आप मृत्यु का साथ छोड़ दें तो क्या आप कभी जन्म प्राप्त कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए। यदि आपने ऐसा किया, यदि इनमें से किसी एक को भी नकार दिया, तो यह चक्र, यह जीवन मृत्यु का सनातन प्रवाह यहीं समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या अच्छा और क्या बुरा? जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो अच्छाई और बुराई के मापदंड भी कहां बचेंगे? परंतु सच्चाई यह है कि आप इन दोनों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साथियों, जन्म और मृत्यु, यह दोनों ही हर किसी को मिलती हैं। यह सृष्टि का नियम है और दोनों ही अच्छी किस्मत से मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आखिर जन्म और मृत्यु दोनों किस्मत से कैसे हो सकते हैं? एक को हम वरदान मानते हैं, दूसरे को अभिशाप। फिर दोनों अच्छी किस्मत का परिणाम कैसे हुए? मित्रों, आपने अपने आसपास या किसी करीबी के साथ यह जरूर देखा होगा या स्वयं भी अनुभव किया होगा। जब हमें जीवन मिलता है, जब हम युवा होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, तो हम उसकी अहमियत को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हम इसे दुख, तकलीफ और तनाव में गंवा देते हैं। छोटी छोटी बातों में उलझकर, व्यर्थ की चिंताओं में डूबकर, भविष्य की अंधी दौड़ में भागते हुए हम वर्तमान के अनमोल क्षणों को खो देते हैं। हम अपना जीवन कभी पूरी तरह से जी नहीं पाते, उस आनंद को, उस उत्सव को महसूस नहीं कर पाते जो जीवन स्वयं में है। और देखते ही देखते समय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जाता है। अंततः हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। जीवन का संध्या काल समीप आने लगता है। जब हमारी मृत्यु नजदीक आती है, जब शरीर क्षीण होने लगता है, शक्तियां जवाब देने लगती हैं, तब हमें अचानक एहसास होता है कि हमने तो अपना जीवन कभी जिया ही नहीं। उन अनमोल क्षणों को, उन संभावनाओं को हमने यूं ही गंवा दिया। उस वक्त हमारे भीतर जीने की प्रबल इच्छा जाग जाती है, जीवन के प्रति एक नया मोह उत्पन्न होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। समय हमारे हाथों से फिसल चुका होता है और फिर उस समय हमें पछतावा होता है। एक गहरा अवसाद हमें घेर लेता है। फिर हम उस पश्चाताप के साथ, उस अधूरेपन के एहसास के साथ मृत्यु का आलिंगन कर लेते हैं। आधी अधूरी मृत्यु को समझे बिना, जीवन के वास्तविक मर्म को जाने बिना हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मत से मिला जीवन भी हमारे लिए बुरा अनुभव बन जाता है। एक ऐसी कहानी जिसे हम ठीक से लिख ही नहीं पाए। लेकिन सवाल तो यह था कि क्या हम अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं या नहीं? क्या हमारे हाथों में वह शक्ति है जिससे हम अपने भाग्य की दिशा को मोड़ सकें? मुझे लगता है कि अब तक आपको इसका उत्तर कुछ कुछ मिल चुका होगा। जब कोई चीज पहले से ही अच्छी है, जैसे कि यह जीवन, तो उसे अच्छा या बुरा हम खुद ही बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने दृष्टिकोण से। वास्तव में हम हर दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अपने भाग्य की पटकथा के रचयिता हम स्वयं हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारी किस्मत या भाग्य का निर्माण करते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं, इस बीच हम जो भी करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा, वही हमारी किस्मत का आधार बनता है, वही हमारे भविष्य की नींव रखता है। असल में हमारी किस्मत हम खुद ही लिख रहे हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इसे लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला मैं अपना बुरा क्यों चाहूंगा और मैं अपने लिए बुरा क्यों लिखूंगा? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है।
यहां समझने वाली बात यह है कि हर इंसान अपने लिए अच्छा ही चाहता है। कोई भी जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता और वह अपनी अच्छी किस्मत ही लिखना चाहेगा। लेकिन असल बात यह है कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम हर दिन कुछ लिख रहे हैं, हर क्षण अपने भविष्य को एक आकार दे रहे हैं। अर्थात हम अपनी किस्मत भी बना रहे हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हमें इसका एहसास नहीं होता और बाद में जब उन कर्मों का फल हमारे सामने आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि हमने जो किया वह अच्छा था या बुरा। लेकिन तब तक वह हमारे भाग्य का हिस्सा बन चुका होता है, वह हमारे जीवन की कहानी में एक अध्याय के रूप में जुड़ चुका होता है। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपकी किस्मत किसी और के हाथों में नहीं, बल्कि पूरी तरह आपके हाथों में है। जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको लौट कर मिलता है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हर कर्म और हर विचार धीरे धीरे आपके भाग्य की कहानी लिखता है, आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सफलता आपके कदम चूम रही है, खुशियां आपके आंगन में दस्तक दे रही हैं, तो आप यह मान लेते हैं कि यह आपके अच्छे कर्मों का फल है, आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है, और यह सही भी है। लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है, कोई विपत्ति आती है, कोई असफलता हाथ लगती है, आप तुरंत कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना जाने मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यह कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर आप एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। आप अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी गलतियों का विश्लेषण नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह भी अपनी किस्मत का सहारा लेकर। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है और सारा दोष किस्मत पर डाल देता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसने तो सब कुछ सही किया, जी जान से मेहनत भी की, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यही कहकर वह स्वयं को दिलासा देता है, अपने मन को समझाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने अहंकार के कारण वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि उससे भी कोई चूक हो सकती है, और इसी कारण वह कभी अपनी गलतियों को देख नहीं पाता, उनसे सीख नहीं पाता। और जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद को यकीन दिला लेता है कि यह सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, यह मेरे भाग्य में लिखा था, जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। इस सोच के कारण वह खुद को रोक लेता है, अपने प्रयासों को सीमित कर देता है और प्रयास करना बंद कर देता है। वह निष्क्रिय होकर बैठ जाता है भाग्य के भरोसे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि जब आप इस तरह की सोच अपनाते हैं, जब आप अपनी असफलताओं का दोष किस्मत पर मढ़ देते हैं, तब आप अपनी किस्मत खुद ही लिख रहे होते हैं। आपकी वही मानसिकता, वही पलायनवादी प्रवृत्ति आपकी किस्मत में दर्ज हो जाती है, जहां आप दूसरों के सहारे जीने को मजबूर हो जाते हैं, खुद प्रयास करना छोड़ देते हैं। और तब आप उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां आपको दूसरों के टुकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें फिलहाल समझ में ना आ रही हो या थोड़ी जटिल लग रही हो, तो चलिए मित्रों, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं जो इस गूढ़ विषय पर और प्रकाश डालेगी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहा करता था जिसे अपनी किस्मत पर अटूट विश्वास था। वह अक्सर कहा करता था, जो मेरी किस्मत में लिखा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे लगता था कि प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भाग्य में होगा वह स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। एक दिन जब उसे अत्यधिक भूख लगी थी, वह एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसने ऊपर देखा कि वृक्ष पर सुनहरे रस से भरे पके हुए आम लटक रहे थे, जो हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे, मानो उसे निमंत्रण दे रहे हों। यह दृश्य देखकर उसने सोचा कि यदि आज मेरी किस्मत में इन आमों का स्वाद चखना लिखा है, तो यह आम अपने आप नीचे गिरेंगे, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और यदि मेरी किस्मत में आम खाना नहीं है, तो चाहे जो हो जाए, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, एक भी आम नीचे नहीं गिरेगा। यह सोचकर वह चुपचाप वहीं बैठा रहा, आमों के स्वतः गिरने का इंतजार करता रहा।
देखते देखते दोपहर से शाम का वक्त हो गया था। सूरज पश्चिम में ढलने लगा था, लेकिन अब तक उस पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा था। किंतु उस व्यक्ति की भूख बढ़ती जा रही थी। पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर भी वह व्यक्ति वहां बैठे रहने के अलावा और कोई कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे अपने भाग्य पर अडिग भरोसा था। किस्मत के भरोसे पर ही आज तक उसे कुछ ना कुछ मिलता ही आया था, ऐसा उसका मानना था। लेकिन आज उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अक्सर उस पेड़ पर बंदर नजर आया करते थे, जो उछल कूद करते हुए कभी कभी आम गिरा देते थे। किंतु आज उस पेड़ पर बंदर भी नहीं थे, मानो वे भी उसकी परीक्षा ले रहे हों। जब उससे भूख सही नहीं गई, जब पेट की आग असहनीय हो गई, तो उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मुझ पर दया करो, मुझे बहुत भूख लगी है, बस एक आम नीचे गिरा दो ताकि मेरी क्षुधा शांत हो सके। लेकिन आज शायद भगवान भी उसकी मदद नहीं करना चाहते थे, या शायद वे उसे कोई पाठ सिखाना चाहते थे। आज ईश्वर उससे रुष्ट हो गए थे, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा। अब उस युवक को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी किस्मत खराब हो गई है, आज भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन अब वह क्या करे? उसके लिए तो कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। काफी सोच विचार के बाद, निराशा और हताशा में, वह दौड़ता हुआ अपने गांव के संत महात्मा के पास पहुंचा। वह संत अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उसने उन संत महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, अब तक जो कुछ भी मैं चाहता था वह मुझे किस्मत के सहारे मिल जाता था, लेकिन आज मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं अपनी किस्मत को पहले जैसा करना चाहता हूं, उसे फिर से अपने अनुकूल बनाना चाहता हूं। मैं उसके लिए क्या करूं? कृपा करके मुझे बताइए, कोई उपाय सुझाइए। इस पर वे संत महात्मा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और करुणा थी। वे बोले, बेटा, तुम वो करो जो तुम नहीं कर रहे हो। यह सुनकर वह युवक थोड़ी देर सोच में पड़ गया। संत की बात उसे पहेली जैसी लगी और फिर बोला, हे महात्मा, मैं तो वह सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मैं पेड़ के नीचे बैठा रहा, मैंने ईश्वर से प्रार्थना भी की, फिर भी उस आम के पेड़ से मेरे लिए एक भी आम नीचे नहीं गिरा। तब संत महात्मा ने युवक से कहा, बेटा, तुम उस पेड़ के नीचे फिर से जाओ और एक पैर पर खड़े हो जाओ। देखना, तुम्हारे लिए उस पेड़ से आम जरूर गिरेगा। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आम उस पेड़ से न गिरे तब तक तुम एक ही पैर पर अडिग खड़े रहना, हिम्मत मत हारना। उस युवक ने उन संत महात्मा की बात मान ली। उसे लगा शायद यही कोई तरीका होगा किस्मत को मनाने का, और दौड़ता हुआ फिर से उसी आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और एक पैर पर जाकर खड़ा हो गया, आंखें ऊपर आमों पर टिकाए हुए। समय बीतता गया, सूरज और नीचे चला गया, परछाइयां लंबी होने लगी, लेकिन पेड़ से अब भी एक भी आम नीचे नहीं गिरा था। बहुत समय निकलने के बाद उसके लिए एक पैर पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। पैर में दर्द होने लगा था, शरीर कांपने लगा था। देखते ही देखते वह अचानक संतुलन खोकर गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि संत ने कहा था, अडिग रहना। जैसे तैसे उसने खुद को संभालते हुए वह फिर से खड़ा हो गया और दोबारा एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। थक हार कर और अधिक निराश होकर अब वह युवक फिर से उन संत महात्मा जी के पास जा पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। आपके कहे अनुसार मैंने सब कुछ किया। मैं जाकर उस पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा हो गया, काफी देर तक खड़ा रहा, गिरा भी, फिर उठा, फिर भी पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा। इस पर संत महात्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इस बार तुम सिर के बल खड़े हो जाओ। विश्वास रखो, तुम्हारी किस्मत अवश्य पलटेगी और तुम्हें अपना फल प्राप्त होगा। यह साधना थोड़ी कठिन है, पर फल अवश्य देगी। वह युवक फिर से उन संत महात्मा की बात मान लेता है। उसे अब भी संत पर और अपनी किस्मत पर थोड़ा भरोसा बाकी था, और दौड़कर एक बार फिर से उस पेड़ के नीचे सिर के बल खड़ा हो जाता है, जो कि एक अत्यंत कठिन कार्य था। समय बीतता गया, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। इस बार भी वह काफी देर तक सिर के बल खड़ा रहा। खून का सारा दबाव सिर की ओर आ गया था, चेहरा लाल हो गया था।
लेकिन फिर भी पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा। लेकिन उस युवक के सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, जिसके कारण वह अब ज्यादा देर तक सिर के बल खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए एक बार फिर से वह अपने पैरों के बल खड़ा हुआ और तेजी से भागता हुआ उन संत महात्मा जी के पास पहुंचा। इस बार उसकी निराशा चरम पर थी। उसने संत महात्मा से कहा, हे महात्मा, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी किस्मत फूट चुकी है। मेरे भाग्य में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। पहले एक पैर पर खड़ा रहा, फिर सिर के बल खड़ा रहा। इतनी पीड़ा सही, फिर भी पेड़ से मेरे लिए एक भी आम नहीं गिरा है। अब आप ही कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं? क्या मेरे लिए कोई आशा शेष नहीं है? इस पर उन संत महात्मा ने कहा, बेटा, अब एक काम करो, तुम वापस उस आम के पेड़ के पास जाओ और उस पर चढ़कर हर एक आम से विनती करो, उनसे प्रार्थना करो ताकि वे तुम्हारे लिए पेड़ से नीचे गिर जाएं। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाए और तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। लेकिन याद रखना, जब तक कोई आम नीचे न गिरे तब तक तुम उनसे प्रार्थना करते ही रहना, श्रद्धा और विश्वास के साथ। फिर उस युवक ने उन्हें सिर झुकाकर धन्यवाद दिया, एक अंतिम उम्मीद के साथ, और वापस एक बार फिर से उस आम के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह उस पेड़ पर चढ़ गया जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से उसने पेड़ पर लगे आमों से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे आम देवता, कृपया नीचे गिर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, ताकि वह आम जमीन पर गिर जाए, उसे प्राप्त हो सके और वह अपनी भूख मिटा सके। काफी देर तक वह पेड़ पर बैठा रहा, लगातार प्रार्थना करता रहा, एक एक आम से मिन्नतें करता रहा। लेकिन बहुत देर प्रार्थना करने के बाद भी जब पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा तो वह युवक बहुत दुखी हो गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। थककर, निराश होकर वह पेड़ से नीचे उतरा और फिर से उन संत महात्मा के पास जा पहुंचा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने संत महात्मा से कहा, हे महात्मा जी, आपने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया। मैं पेड़ पर चढ़ा, मैंने हर आम से प्रार्थना की, घंटों तक उनसे विनती की, लेकिन अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा लिखा ही नहीं है। मेरी किस्मत तो जैसे पूरी तरह फूट चुकी है। अब इसे कोई भी सही नहीं कर सकता, कोई चमत्कार नहीं हो सकता। इतना कहते हुए वह युवक रोता हुआ वहां से आगे की ओर बढ़ने लगा। उसने संत से भी आस छोड़ दी थी। तभी पीछे से संत महात्मा ने पुकारा, रुको बेटा, अगर तुम अपना सही काम नहीं करोगे, अपने असली कर्तव्य पर ध्यान नहीं दोगे, तो तुम्हारी किस्मत तो क्या, तुम्हारा सब कुछ फूट जाएगा। संत महात्मा ने आगे समझाया, बेटा, तुम्हें आम ही तो चाहिए और वे पेड़ पर लगे हुए हैं। तुम उस पेड़ पर चढ़ भी गए, तुम आमों के इतने निकट पहुंच गए, लेकिन तुमने यह प्रयास भी नहीं किया कि तुम उस आम को तोड़कर खा लो। तुमने प्रार्थना की, तुमने तपस्या की, पर जो सबसे सीधा और सरल उपाय था वह तुमने नहीं किया। इस पर वह युवक संत महात्मा से कहता है, हे महात्मा जी, आम मेरे लिए उस पेड़ से नीचे गिरना चाहिए, तभी मैं उसे खाऊंगा। यही तो मेरी किस्मत का प्रमाण होगा। अगर मैं खुद तोड़ लूंगा तो वह मेरी मेहनत होगी, किस्मत नहीं। इस पर संत महात्मा ने उस युवक को समझाने की बहुत कोशिश की कि यदि वह पेड़ पर चढ़ सकता है तो आम भी तोड़ सकता है और उन आमों को खुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है, अपनी भूख मिटाकर दूसरों की भी मदद कर सकता है। लेकिन वह युवक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, अपनी किस्मत की धारणा में जकड़ा हुआ था। वह चाहता था कि आम उसके लिए खुद ब खुद पेड़ से नीचे गिरे, बिना किसी प्रत्यक्ष प्रयास के। इस पर वे संत महात्मा उस युवक से कहते हैं, अच्छा बेटा, बताओ मुझे वह आम का पेड़ कहां है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। इतना कहकर वे संत महात्मा उस युवक के साथ उस आम के पेड़ के पास जा पहुंचे। इसके बाद उन संत महात्मा ने वहां आसपास खेल रहे कुछ छोटे बच्चों को अपने पास बुलाया। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आ गए। उन्होंने उनके कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ समझाया। तभी उन बच्चों ने जमीन से छोटे छोटे पत्थर उठाए और आमों की ओर निशाना साधना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में उस आम के पेड़ पर निशाना लगाकर बहुत से आम तोड़ रहे थे। कुछ ही देर में
पेड़ से कई पके हुए आम टप टप करके नीचे गिर पड़े। यह देखकर उस युवक के चेहरे पर चमक लौट आई। उसकी आंखों में आशा की किरण जगी। वह युवक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि अब तो मुझे आम मिल ही जाएगा और मैं उसे खा लूंगा। मेरी भूख से राहत मिलेगी। शायद संत की कृपा से या बच्चों की वजह से मेरी किस्मत ने पलटा खाया है। उन बच्चों ने सारे गिरे हुए आम इकट्ठे किए, अपनी झोली में भरे और उन्हें लेकर वहां से चले गए, खेलते कूदते, अपनी सफलता पर खुश होते हुए। वह युवक हैरान और स्तब्ध खड़ा देखता ही रह गया। उसने सोचा था कि बच्चे आम उसके लिए तोड़ रहे हैं या कम से कम उसे कुछ तो देंगे, लेकिन अब तक एक आम भी उसके हाथ नहीं आया था। वह अंदर से बहुत हताश हो गया। उसकी सारी खुशी काफूर हो गई और चुपचाप मन ही मन रोने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी अचानक जैसे किसी चमत्कार की तरह उस पेड़ से एक पका हुआ आम खुद ब खुद नीचे गिरा, ठीक उसके सामने। यह दृश्य देखकर वह खुशी से झूम उठा, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी किस्मत लौट आई है, मेरी किस्मत फिर से जाग गई है। देखो, बिना कुछ किए आम गिर गया। उसने वह आम उठाया और बिना कोई देरी किए उसे खा गया। उसके स्वाद में उसे अपनी किस्मत की जीत महसूस हो रही थी। वे संत महात्मा वहीं पर खड़े थे, यह सारा दृश्य शांत भाव से देख रहे थे। उन्होंने उस युवक को समझाते हुए कहा, बेटा, जब तुम केवल अपनी किस्मत के भरोसे जीने लगते हो, जब तुम कर्म करने से कतराते हो, तो फिर तुम्हें एक गिरे हुए आम से ही संतुष्टि करनी होती है, जो शायद कभी कभार ही मिलता है। किंतु यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे, अपने कर्म पर विश्वास करोगे, तो तुम भी उन बच्चों की तरह अपनी इच्छानुसार अपनी मेहनत से फल तोड़कर उन्हें खा सकते हो और दूसरों को भी खिला सकते हो। संत महात्मा ने आगे समझाया, जब इंसान अपने से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करने लगता है, जब वह अपने कर्मों की शक्ति को नकार देता है, तब उसकी किस्मत धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देती है। और यह इसीलिए होता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं होता, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता। वह केवल किस्मत के सहारे जीता है, निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा करता है। वह सोचता है, हमें तो भरोसा अपनी किस्मत पर है और जो हमारी किस्मत में होगा वही हमें मिलेगा। उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए और न ही हम उसके लिए प्रयास करेंगे। संत महात्मा ने युवक को आगे समझाते हुए कहा, बेटा, यह सोच लेना कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे, अपने कर्मों पर विश्वास करोगे, तो अपनी किस्मत से भी कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, जब हम अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा और लगन लगाते हैं, तब किस्मत अच्छी हो या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बेहतर से बेहतर ही मिलता रहता है, क्योंकि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन जाते हैं। किस्मत को संवारना या बिगाड़ना यह हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। जैसे आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आप पाओगे। अर्थात यदि आज आप अच्छे कर्म करते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो आपको भविष्य में अच्छा फल ही प्राप्त होगा। यदि आज आप बुरे कर्म करोगे, आलस्य करोगे, नकारात्मकता में डूबे रहोगे और उम्मीद रखोगे कि भविष्य में कुछ अच्छा फल मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारो, अपनी सोच को बदलो, अपने आलस्य को त्यागो। केवल इस तरह बैठे रहने से, किस्मत का रोना रोने से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। यदि तुम्हें कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो तुम्हें उसके लिए कर्म तो करना ही होगा, प्रयास तो करना ही होगा। जैसे कि यदि तुम्हारे सामने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे हों, तो क्या वे अपने आप ही तुम्हारे मुंह में चले जाएंगे? तब वह युवक संत महात्मा से कहता है, नहीं महात्मा जी, वे मेरे मुंह में अपने आप कैसे चले जाएंगे? मुझे स्वयं ही उन्हें उठाना होगा और अपने मुख में डालना होगा, तभी मेरी भूख मिटेगी। इस पर वे संत महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा, ठीक इसी तरह अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो तुम्हें खुद ही कर्म करने होंगे, खुद ही प्रयास करने होंगे। तुम्हें अपने कर्मों से ही अपना भाग्य निर्माण करना पड़ेगा।
यदि तुम केवल आम के पेड़ के नीचे बैठ जाओगे और यह सोचोगे कि तुम्हारे लिए आम स्वयं ही नीचे गिरेंगे तब तुम उसे खाओगे, तो ऐसा हो तो सकता है। कभी कभार कोई फल गिर भी सकता है, लेकिन वह कब तक होगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं पर यदि तुम थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा प्रयास करो, जैसे पेड़ पर चढ़ो और फल तोड़ने की कोशिश करोगे, तो अवश्य ही जब तुम चाहोगे तब तुम्हें वह फल अवश्य मिल जाएगा। और जितनी मात्रा में तुम चाहते हो उतनी मात्रा में तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी मेहनत के अनुसार। देखो, आज तुम्हें केवल एक गिरे हुए फल से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि तुम सिर्फ इंतजार करते रहे, अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहे, निष्क्रिय बने रहे। वहीं पर यदि तुमने कोशिश की होती, उन बच्चों की तरह पत्थर मारकर या पेड़ पर चढ़कर स्वयं फल तोड़े होते, तो हो सकता है कि तुम्हें ऐसे और भी बहुत सारे फल मिल जाते। तुम्हारी भूख भी अच्छी तरह मिट जाती और शायद तुम कुछ फल घर भी ले जा पाते। इसीलिए बेटा, कोशिश करो, कर्म करो, अपने कर्मों को सुधारो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। तुम्हारी किस्मत भी अवश्य ही बदलेगी और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ हो जाएगा, क्योंकि भाग्य भी कर्मठ व्यक्ति का ही साथ देता है। इतना कहकर वे संत महात्मा शांत हो गए और अब वह युवक भी समझ चुका था कि अगर जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना है, अपनी परिस्थितियों को बदलना है, तो उसके लिए खुद मेहनत करनी ही पड़ेगी। कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं। अपने भाग्य के लेखक हम स्वयं हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। अर्थ यह नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह है कि फल की चिंता किए बिना, आसक्ति रखे बिना अपना कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण से करते रहना चाहिए। किस्मत को केवल कर्म से ही बदला जा सकता है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं, वे अपनी क्षमता को खो देते हैं, वे निष्क्रिय और अकर्मण्य हो जाते हैं। लेकिन जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो अपने कर्मों के प्रति सजग रहते हैं, वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, वे अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म करते समय मन में स्थिरता बनाए रखना और फल की चिंता छोड़ देना ही सच्चा कर्म योग है। जब हम फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो हमारा कर्म अधिक प्रभावी और शुद्ध होता है और उसका परिणाम भी श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी कोई समस्या आए, कोई कठिनाई उपस्थित हो, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चिंता करने से ना कोई रास्ता मिलता है, ना कोई हल। यह सिर्फ हमें और उलझा देती है, हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। चिंता एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसकर व्यक्ति और गहरा धंसता जाता है। इंसान का जीवन सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। ये जीवन यात्रा के पड़ाव हैं जो हमें अनुभव देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हों, हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारा आत्मविश्वास दृढ़ हो, तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता, कोई भी समस्या हमें पराजित नहीं कर सकती। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है, यदि हम उसका सामना करने का साहस जुटा लें। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं, इसे एक बाधा के रूप में या एक अवसर के रूप में। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, जब सारे रास्ते अवरुद्ध प्रतीत होते हैं, तब मन निराश हो सकता है, हताशा घेर सकती है। ऐसा लगता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है, हमारी रही सही शक्ति को भी क्षीण कर देती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से, इन विचारों से, इन कहानियों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी, एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन विचारों से लाभान्वित हो सकें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।
यह हमारे लिए आपका प्रेम और आशीर्वाद होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।